एनटीपीसी का एमडीओ बीजीआर जो इस वक्त केरेडारी प्रखंड के पांडु गांव और बेंगोरी पंचायत के बीच में जो है वो कोयले का खनन कर रही है। उस बेंगोरी पंचायत के मुखिया बजरंग प्रजापति हैं हमारे साथ इस वक्त। आपके पंचायत में खनन हो रहा है, खनन 3 वर्षों से चल रहा है। यहाँ के लोगों में क्या बदलाव आया, उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो पाया है? देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ के पब्लिक जिस उम्मीद के साथ माइंस जो ओपनिंग कराया, उस तरह से कंपनी उस अपने वादा के अनुसार खरा नहीं उतरा। आज हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग उसका शिकार हैं। जो आज ये बेहद रूप से हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है वर्कर का, ये वर्कर का नहीं है लड़ाई, है हम लोग का लड़ाई है। ये हमारे भाई बंधु लोग हैं, हम इन लोग के साथ एनी टाइम खड़ा है और खड़ा रहेंगे। इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम तत्पर इन लोग के साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं कंपनी शोषित कर रही है, नहीं कर रही सो बात नहीं, हम लोग कंपनी से खुश नहीं है। ये इससे तो अच्छा हम लोग पहले हम लोग काम करके खाते पीते थे। आज एक ज़मीन में हम लोग कम से कम हम लोग 10 परिवार चल रहे थे। आज ज़मीन भी चला गया, घर भी चला गया, पॉल्यूशन से भी हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन कंपनी सुन नहीं रही है। लेकिन कंपनी को झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन हम लोग के साथ क्या है कि हम आपके साथ खड़ा है, तो हम लोग के साथ पूरा एक क्या होता है कि एकजुट रहना पड़ेगा। अभी क्या होगा, इसी बीच में हम लोग का कोई आदमी को फोड़ देगा, उसी का आज यही नतीजा है कि जो हम लोग आज इसका शिकार है। लेकिन अब हमारे जितना भी मजदूर लोग है सब जाग गया है, किसी का बहकावे में कोई ना जाए, एक साथ रहिए। एक लाठी होता है, एक लाठी को आसानी से तोड़ता है, लेकिन यही लाठी 100 लाठी में कन्वर्ट होगा तो तोड़ने के लिए उसको बहुत तरह का मेहनत करना पड़ेगा। और कंपनी आज नहीं झुकेगी, कल झुकेगी, ये मेरा वाद, हमको ये अंदर से आत्मा है। आज कल का वार्ता में जो बात वो रखे था कि हम 800 रुपया हम लोग बढ़ाएंगे 30 रुपया। 30 रुपया आज के डेट में पर डे के हिसाब से कुछ नहीं होता है। आज 30 रुपया बोला जाए तो हम लोग एक छोटा सा कुछ सामान भी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो वर्कर का जो डिमांड है वो जायज डिमांड है। एचपीसी लागू होना चाहिए। जो भी जिस तरह से बजरंग जी आप कह रहे लागू होना चाहिए, ये तो मांग है आप, लेकिन कंपनी एचपीसी देने से क्यों कतरा रही, क्यों डर रही, क्या लग रहा है? ठीक है, कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी का अपना प्रोटोकॉल है। हम लोग भी संविधान के तहत में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अभी वो कहाँ तक वो जाती है, हम लोग वो भी देख रहा है कि हम लोग कहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं। हम लोग तन मन धन से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमको जो भी सहयोग राशि करना पड़ेगा हम देंगे, उसके लिए आर पार का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो यही आप सबसे हम विनती करते हैं कि आप लोग एक साथ एकदम एकता के साथ आप लोग खड़ा रहिए। हम आप लोग के साथ हैं, ये हम मेरा वादा है। लोग पैरवी करते थे कि मेरा 4 आदमी है, मेरा 2 आदमी है, थोड़ा देख लीजिए। हमने मानवता दिखाया और लोगों को नौकरी पर रखा, जिसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है, ऐसा कंपनी के लोगों के द्वारा कही जाती है। देखिए, कंपनी का अलग विचार है। ये नौकरी कुछ नहीं है। 10-12 हज़ार का आज के डेट में, आज का महंगाई का जिस हिसाब से महंगाई का जमाना है, आज 12,000 रुपये में कुछ नहीं होता। 12,000 में घर परिवार, पढ़ाई लिखा, बाल बच्चा को आज के डेट में कुछ होता नहीं। 12,000 जहीं निकलेंगे वही खत्म होगा। ये नौकरी पे नहीं रखा है, ये उसका पॉलिसी है कि भैया हम रोजगार से इससे तो बेहतर हमारे बाहर में कमा के हम लोग भी पैसा लाते थे। और यहाँ से हम लोग कभी 3 फसल हम लोग का, यहाँ गेहूँ होता था, चावल होता था, धान होता, हर तरह का फसल हम लोग होते थे। ये कंपनी का ये नौकरी नहीं है, ये गलत तरीके से नौकरी दिया है। ये इसमें नौकरी को हम नहीं मानते। इस बार नौकरी आप नहीं मानते? सवालों के घेरे में आप लोग भी रहते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। बहुत लोग यहाँ कह रहा था अभी कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मुखिया हों, जिला परिषद हों, और तमाम वो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जीतने के बाद वो कंपनी के हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि सबका अलग अलग मोनोपोली है, अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन आज तक मेरा ऐसा कहीं ऑन रिकॉर्ड है। हम कहीं भी लड़ाई लड़े हैं। आज हम लोग पोल्यूशन के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम लोग के साथ फिर वार्ता है, 28 तारीख को वार्ता है पोल्यूशन के लिए। हम लोग कहीं कंपनी का नहीं, कंपनी हमको आज यदि कुछ देती है तो उसका हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। मेरा अधिकार है, मेरा जमीन गया, मेरा घर गया, हम प्रभावित है, विस्थापित है, सब है। वो हमको क्या देता है? कुछ नहीं देता है। CSR का कितना प्रयोग आपके क्षेत्र में? CSR का सर अभी तक हम लोग का नहीं नजर आया कि CSR में जिस तरह से उसको डेवलप करना। नहीं, CSR का हमको नहीं समझ में आ रहा कि CSR का फंड यहाँ पे यही अभी DC या ऊपर अधिकारी ऊपर से आदेश आ जाएगा कि नहीं, हजारीबाग में आपको इस तरह का CSR के मत से हमको करोड़ रुपया आपको डेवलपमेंट के नाम पे पैसा वहाँ खर्च करना रहता है। CSR के तहत में हमको लगता है कि यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे जितना CSR का फंड जाता है 5%, 12% जितना भी रॉयल्टी जाता है, 12% DMMT फंड को जाता है। उससे हमको लगता है 12% का भी यदि 1% भी इस क्षेत्र में, जैसे क्या है कि हम लोग का यहाँ माइनिंग एरिया है, माइनिंग से जो सटा हुआ गाँव है उसको 1% भी यदि वो डेवलप किया है तो वो दिखावे मेरे को कहाँ डेवलप किया है? नहीं किया है, नहीं हम इस चीज को नहीं मानते। झूठ बोल रहे हैं मुखिया? नहीं, कहीं नहीं है। आप दिखाइए, फिर झूठ बोल रहे हैं तो दिखाइए हमको कहाँ डेवलप किया है, बताइए हमको। 1% भी नहीं किया है।
इसके लिए हम डीसी को भी हम लोग एक बार चिट्ठी लेंगे, अपने लेटर पैड पे हम लिखेंगे कि आपका मेरे यहाँ माइनिंग क्षेत्र से आपको 12% जो रॉयल्टी जाता है उसका डीएमटी फंड आपके खर्च कहाँ करते हैं, क्योंकि उसको माइनिंग के अंतर्गत में जितना भी 10 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी गांव है उसको पूरा उसको सीएसआर के तहत में पूरा सड़क नाली पानी या हर तरह का सुविधा हो, मेडिकल हो, इस सब तरह का व्यवस्था करना था, लेकिन आज तक वैसा व्यवस्था नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। कभी कंपनी को पूछे आप? नहीं, उसका लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उसके साथ हम लोग कितना बार वार्ता हुआ, अभी बीच में हम लोग का अभी 19 तारीख को भी वार्ता हुआ लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। उसका एक निर्धारित डेट रखा गया है, 28 तारीख को रखा गया। 28 तारीख को वार्ता यदि नहीं होती है तो पुनः फिर इससे ये तो कम है, उसके बाद हम लोग इससे बेहद रूप से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर से करें, इससे भी ज्यादा जनसंख्या रहेगा। अभी तो वर्कर है, उसके बाद पूरा ग्रामीण हम लोग उठ के हम लोग आएंगे। अभी ग्रामीण उठ के आ जाए। ग्रामीण। अच्छा, अभी यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो मजदूर से पहले भूरैयत है, विस्थापित है वो। उनका कहना था कि जो काम हम करते हैं वही काम साउथ से, दिल्ली से या फिर अन्य राज्यों से आकर के जो एम्प्लॉय यहाँ पर वही काम करते हैं, उनको मिलता है 35,000 और हमको मिलता है 12,000। देखिए, इसका भी पहले हम लोग लड़ाई लड़े थे। पहले भाई स्थानीय जिसका जमीन गया, घर गया, उसको पहले आप रोजगार से जोड़िए। ये नौकरी नहीं बोलते, रोजगार से जोड़ने का बात हुआ था, रोजगार से जोड़िए। तो कहीं ना कहीं हमारे में से 2-4 आदमी लोग हैं कि जिसमें से कुछ उसके तरफ है, कुछ इसके तरफ, इसी का मौका का फायदा उठा रहा है कि जो बाहरी आ जाके यहाँ पे जो काम कर रहा है। हम लोग तो चाह रहे हैं बाहरी एक भी नहीं रहे, हमारे जितने भी जो रोजगार से जुड़ गया है और जो नहीं जुड़ा हुआ है उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग इसी आज तो एचपीसी का बात है, हम लोग कल ये भी बात करेंगे कि पहले आप बाहरी जितने भी आया है, ठीक है, बाहरी को पहले आप लोग हटाइए, लोकल को आप लोग रोजगार दीजिए, ये मेरा आवाज है। अच्छा, इस क्षेत्र में कट ऑफ का भी एक बड़ा मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है, क्या है वो पूरा मामला? देखिए, इसके लिए पकरी बरवाडी में अमित कुमार जी और उनके भी जितना भी पकरी बरवाडी में ये जो चल रहा है अभी वहाँ पे माइनिंग, उसके लिए भी बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा जा रहा है वहाँ पे, है ना। उसका शायद हमको लगता है कि इसका न्यायालय में भी बात ये यहाँ गया है, डीसी एसपी सबको आया था, लेकिन इस पर बात हुआ कुछ, लेकिन बात नहीं बन पाया। लेकिन इसके विषय पूरा जानकारी नहीं, लेकिन कट ऑफ डेट के लिए वहाँ पे पकरी बरवाडी में लड़ाई लड़ा जा रहा है। यही एनटीपीसी के खिलाफ में वहाँ पे लोग हमारे जितने भी साथीगण हैं लड़ रहे हैं, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हम लोग को मदद करना चाहिए, और हम भी उसमें साथ हैं। अमित जी जहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छा बात है उनका, तो हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन यही कि उनके साथ एकजुट रहेंगे तो हर लड़ाई संभव है, लेकिन एकजुट होना पड़ेगा आप लोग को। हर लड़ाई संभव है लेकिन एकजुट होना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर बीजीआर के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के विस्थापित भूरैयत जो वहाँ पर नौकरी भी करते हैं वो लोग अड़े हुए हैं, और उनके साथ में बेगेवर पंचायत के मुखिया बजरंग प्रजापति भी इस लड़ाई में मजबूती के साथ कमर कस ली है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब आर पार की लड़ाई अगर लड़नी पड़ेगी तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन एसपीसी के तहत या फिर जो और मांग है, जो मांग पूरा किया जा सकता है वो पूरा नहीं होता, तब तक हमारा ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो लगातार ग्राउंड जीरो से खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।